हेलो फ्रेंड, आइए हम देखते हैं आज त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति वास्तव में होती क्या चीज़ है, आज हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिभुज का मापन। यानी कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन करना, यानी कि हम त्रिभुज का मापन त्रिकोणमिति की सहायता से करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है एक राइट एंगल है ABC, एक राइट एंगल हमारे पास है। आप देख सकते हैं ABC एक राइट एंगल है। यदि हम इसमें यदि हम सी कोण को थीटा लेते हैं, यदि हम सी कोण को थीटा लेते हैं तो थीटा कोण के सामने की जो भुजा हमारी होती है वो लंब कहलाती है। थीटा कोण के सामने की जो भुजा होती है लंब कहलाती है, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाती है। थीटा कोण के सामने की भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, यानी कि हाइपोटेनियस कहलाती है। और ये दोनों लाइनों के बाद जो बचती है हमारी, यानी कि लंब और कर्ण के बाद जो शेष भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। ये हमारी आधार हो जाएगी, यानी कि बेस। ये हमारी आधार यानी कि बेस हो जाएगी। अब देखते हैं, मान लीजिए हम कोई दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा त्रिभुज ABC है जिसमें 90 डिग्री है, और अब की बार हम थीटा कोण यहाँ पर ले रहे हैं। जब की बार थीटा कोण हम A को ले रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। जो BC हमारा हो हमारा लंब कहलाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर तो हमारा कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। और जो शेष भुजा बचती है हमारी आधार कहलाती है। आधार यानी कि बेस, आधार यानी कि बेस कहलाती है। आप देख सकते हैं जब हम थीटा यहाँ पर लिए थे तो लंब ए हो गई थी, जब थीटा हम यहाँ पर लिए तो लंब ए हो गई, अर्थात थीटा के सामने की भुजा हमेशा हमारी लंब कहलाती है। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को कुछ देखते हैं। आइए हम त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं कि हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं। अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे कितने होते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा, और दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और होता है कॉट थीटा, सेक थीटा, और होता है कॉसेक थीटा। और देख सकते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है 6 होते हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। और इन सब का सूत्र जो है हम आप लोगों को बता देते हैं। सूत्र जो होता है साइन थीटा का जो सूत्र होता है, वो जो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है। और जो कॉस थीटा का सूत्र होता है, और जो कॉस थीटा का सूत्र होता है जानते हैं आप, आधार बटे कर्ण होता है। और जो टेन थीटा का सूत्र होता है, और जो हमारा टेन थीटा का सूत्र होता है और लंब बटे आधार होता है। अब बाकी जो हमारे साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक, साइन का उल्टा जो कॉसेक हमारा होता है, कॉसेक का हमारा सूत्र बस इसी को उल्टा करना है और कुछ नहीं करना। कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और जो कॉस का उल्टा हम जानते हैं सेक होता है, सेक थीटा बराबर हो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बाकी जो टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का सूत्र जो हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अब इस चीज़ को आपको याद नहीं करना, हम इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक देंगे, आप उसी की सहायता से इन सबको याद करेंगे। आइए हम उस शॉर्टकट ट्रिक को बता रहे हैं आपको। आपको कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ ये 3 वर्ड को याद कर लीजिए। लाल बटे कक्का को याद कर लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं PBP और HB इस शब्द को याद कर लेंगे। इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का को याद कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज़ को याद कर लेंगे। यहाँ से देखिए जो हमारा इस चीज़ को मिलाकर बनेगा, इस चीज़ को हम कहते हैं साइन का सूत्र। ये हमारा क्या है, साइन थीटा का सूत्र। और जो हमारा दूसरा है, एक कॉस थीटा का सूत्र है, कॉस थीटा का सूत्र। और जो हमारा ये तीसरा है ये टेन थीटा का सूत्र है।
tan थीटा का सूत्र। बाकी इसी को जब पलट देंगे, जब इसी को पलट देंगे, पलट कर लिखेंगे, यदि इसी को हम पलट कर लिख दें, यदि इसी को हम पलट कर लिख दें तो हमारा जो सूत्र बनेगा ये पहला वाला ये हो जाएगा कॉसेक का, कॉसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा। और जो दूसरा सूत्र बनेगा वो हो जाएगा सेक थीटा का। और जो तीसरा सूत्र मिलके बनेगा ये हमारा हो जाएगा क्वाड थीटा का। और इसी प्रकार जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस उनका हो जाएगा साइन थीटा। बाकी बेस और हाइपोटेनियस जो होगा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर परपेंडिकुलर और बेस मिला के tan थीटा हो जाएगा। जब इसी को पलट देंगे यानी कि हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर उनका कॉसेक थीटा हो जाएगा, और हाइपोटेनियस बटे बेस जो हो जाएगा उनका सेक थीटा हो जाएगा, और बेस बटे परपेंडिकुलर जो हो जाएगा उनका क्वाड थीटा हो जाएगा। आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं, आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। त्रिकोणमितीय सारणी क्या होती है? जब आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद होगी तभी आप 8.2 के क्वेश्चन को लगा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ये बहुत अनिवार्य है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। बिना इसके हम 8.2 प्रश्नावली के सवालों को नहीं लगा सकते हैं। और इसे याद करने के लिए आपने बहुत सी ट्रिक को देखे होंगे, 4 से भाग लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, ये सब चीज़ करना सीखे होंगे। पर ये सब चीज़ से आपको याद तब 1-2 महीने तक याद रह सकता है, लेकिन आज हम जो चीज़ बताएंगे उससे आप एग्ज़ाम तक याद रख सकते हैं, सालों साल याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या हमारी चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन के एक लाइन का जो मान है, पूरा साइन के एक लाइन का जितना भी मान है उसको आपको याद करना पड़ेगा। साइन के एक लाइन के पूरे मान को आप याद करिए। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान कर्डिम 3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। और कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का जो मान होता है कर्डिम 3/2, और कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0 होता है। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान कर्डिम 3, और tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, यानी कि अनंत होता है। और कॉसेक की बात करें तो कॉसेक का देख सकते हैं, कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी होता है, और 30 का मान 2 होता है, और 45 का कर्डिम 2, और कॉसेक 60 का जो मान होता है 2/3, और कॉसेक 90 का मान 1 होता है। और सेक थीटा का देख सकते हैं, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, और 30 का 2/3, और 45 का कर्डिम 2, और 60 का 2, और 90 का इन्फिनिटी होता है मान। ये सब देख सकते हैं। और क्वाड का देख सकते हैं, क्वाड 0 का इन्फिनिटी होता है, कॉस 30 का कर्डिम 3, क्वाड 45 का 1 होता है, क्वाड 60 का 1/3, और क्वाड 90 का 0 अंश होता है मान। आप इसको याद कैसे करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये, कैसे याद कैसे करेंगे? आपको साइन के एक लाइन के वैल्यू को याद करना है। मान लीजिए आपने साइन के एक लाइन वैल्यू को याद कर लिए पूरा, आपको कुछ नहीं करना। साइन की जो वैल्यू है उसे लेफ्ट से राइट साइड में आप याद करेंगे। उसके बाद कॉसेक की वैल्यू को याद करने के लिए आप क्या करेंगे, उधर से आएंगे, इधर लिखते चले जाएंगे, उस वैल्यू को यहाँ से करते चले जाएंगे तो कॉसेक की वैल्यू आप याद कर सकते हैं। और tan की वैल्यू को आपको तो याद करना है हर हाल में आप tan की वैल्यू को याद करना पड़ेगा आपको। जब आपको tan की वैल्यू को याद हो जाएगी, मतलब कि साइन कॉस tan, इस 3 चीज़ की वैल्यू को आप याद करेंगे। इन 3 चीज़ की वैल्यू के सहारे से आप कॉसेक सेक क्वाड की वैल्यू को बना सकते हैं। बनाना कैसे हम सिखा दे रहे हैं, बनाना कैसे। जैसे मान लीजिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन का उल्टा हम जानते हैं कि कॉसेक होता है, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है। जब यानी कि 0 लिखा है, यानी कि 0 लिखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के बटे हमेशा 1 होता है, किसी भी चीज़ के बटे 1 होता है, किसी भी चीज़ के बटे 1 होता है। साइन का मान 0/1 है, अर्थात हम जब इसका उल्टा करेंगे कॉसेक का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 को हम अनंत पढ़ते हैं, अर्थात इस प्रकार हमारा कॉसेक थीटा का जो मान होगा, कॉसेक 0 अंश का मान अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार देख सकते हैं साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसका उल्टा होता है कॉसेक का इसका उल्टा होता है, तो इसे पलटेंगे 1/2 तो 2 हो जाएगा, 2/1 को हम 2 ही लिखते हैं तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/2 जब इसे पलटेंगे तो कड़ी में 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देख सकते हैं कर्डिम 3/2, जब इसे पलटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। जब 1 को पलटेंगे हम तो हमारा 1 ही आएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं एक लाइन आपको फ्री में मिल गई, जो आपको याद नहीं करना पड़ा, याद हो गया। इसी प्रकार देख सकते हैं सेक थीटा का,
cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। जब cos थीटा की वैल्यू को आप पलटेंगे तो sec थीटा की साइड जो आपके सामने तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं एक को पलटेंगे तो 1 आएगा, और कड़ी में 3/2 को पलटेंगे तो 2/3 आएगा, और 1/2 को कड़ी में पलटेंगे तो कड़ी में 2 आएगा, और 1/2 के पलटेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, और 0 को पलटोगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। आप देख सकते हैं 0 को पलटोगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। इसी प्रकार tan को पलटोगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, और 1/3 को पलटोगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा, और 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा, और कड़ी में 3 को पलटोगे तो 1/3, और इन्फिनिटिव को पलटोगे तो 0 आ जाएगा। समझा देता हूँ इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 1/0। जब इसे पलटोगे तो 0/1, 0 में किसी चीज़ से भाग देने पर उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, इसलिए 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा।